इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, गैस चैंबर में तब्दील हो चुकी है दिल्ली। दिल्ली में बेहद खराब श्रेणी में AQI दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली के साथ हरियाणा में AQI का खराब स्तर देखा जा रहा है। वहीं हरियाणा के कई जिलों में आबो हवा खराब हो चुकी है। गुरुग्राम में खराब श्रेणी में AQI का स्तर दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिंद रोहतक में जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं लोग। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गैस चैंबर में तब्दील हो चुकी है दिल्ली। वहीं दिल्ली में बेहद खराब श्रेणी में AQI दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली के साथ हरियाणा में AQI का खराब स्तर देखा जा रहा है। वहीं हरियाणा के कई जिलों में आबो हवा बेहद खराब हो चुकी है। गुरुग्राम में खराब श्रेणी में AQI का स्तर देखा जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली के साथ हरियाणा में भी AQI का खराब स्तर देखा जा रहा है। हरियाणा के कई जिलों में आबो हवा खराब हो चुकी है। हरियाणा में प्रदूषण की मार साफ देखी जा सकती है। आपको बता दें, हरियाणा के कई जिलों में आबो हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही। गुरुग्राम में खराब श्रेणी में AQI का स्तर देखा जा रहा है, जिसके चलते विजिबिलिटी कम होने के साथ ही आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। वहीं स्मॉग की चपेट में दिल्ली के साथ हरियाणा भी नजर आ रहा है। आपको बता दें, बेहद खराब श्रेणी में, खतरनाक श्रेणी में यहां पर AQI दर्ज किया जा रहा है। कई जिलों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच चुका है। वहीं जहरीली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण के चलते स्मॉग छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। वहीं हरियाणा के कई जिलों में भी यहां पर प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को आए दिनों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन के साथ ही लोगों को सांस लेने में परेशानी भी महसूस हो रही है। आपको बता दें, हरियाणा के जिलों में बेहद खराब AQI दर्ज किया जा रहा है। वहीं कई जिलों में प्रदूषण का स्तर 400 को पार कर चुका है। आपको बता दें, जहरीली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हैं। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं आकाश खुराना गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर खराब प्रदूषण पर जवाबदेही किसकी? अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रदूषण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। यहां पर बयानबाजियां जारी हैं, यहां पर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, लेकिन यहां पर एक जो पुख्ता समाधान है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। देखिए, बिल्कुल लगातार दिल्ली की आबो हवा में जहर घुलता हुआ जो है नज़र आ रहा है। और सीधी तस्वीरें अगर हम दिखाएं कि किस तरह की स्थिति अभी भी दिल्ली में देखने को मिलती हुई जो है नज़र आ रही है। इस वक्त हम मंडी हाउस इलाके में जो है खड़े हुए हैं और आप सीधे तौर पर आसमान में एक स्मोक की चादर जो है वो यहाँ पर जो है देखने को जो है मिलती हुई नज़र आ रही है। और इसी के कारण सीधे तौर पर बात करें तो जो आंखों में जलन है और गले में जो खराश की स्थिति है वो आज जो है लोगों में देखने को जो है मिलती हुई जो है नज़र आ रही है। ऐसे में तमाम बैठकें जो है दिल्ली सरकार करती हुई नजर आ रही है। आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो दोपहर 12 बजे एक अहम बैठक जो है दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण की स्थिति को लेकर जो है करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सीधे तौर पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इसमें ज़्यादा देखने को मिलती हुई नजर आती है। और जो स्थायी समाधान किसी तरीके से देखने को मिलनी चाहिए, उस तरीके के स्थायी समाधान जो है देखने को नहीं मिलते हुए नजर आते हैं। और जिसके कारण देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति है वो और दिन प्रतिदिन खराब होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त बात की जाए तो 471 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली का जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से जहरीली हवा में जो दिल्ली वासी है वो सांस लेने पे मजबूर होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। वहीं स्पर्श, यहां पर आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि ये जो अभी पानियों का छिड़काव किया जा रहा है, रास्ते में चलते हुए जितने पेड़ पौधे हैं उस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन तमाम यहां पर जितने भी यहां पर उपाय यहां पर दिल्ली सरकार करती हुई नजर आ रही है वो काफी नहीं नजर आ रहे हैं फिलहाल। देखिए, बिल्कुल ग्रैब 4 की बात करें वो लागू होता हुआ जो है नज़र आ रहा है। लेकिन जितने भी उपाय किए जा रहे हैं वो जो है पूरी पर्याप्त जो है देखने को नहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे उसमें पेड़ों पर छिड़काव की बात की जाए, डस्ट पोल्यूशन ना हो उसकी बात की जाए, या फिर
हमने देखा कि जो प्राइमरी तक के स्कूल है वो जो है दिल्ली सरकार ने 10 तारीख तक बंद जो है कर दिए हैं। जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उसको और मजबूत करने की जो है बात जो है कही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हर साल दिल्ली में जो दिवाली के आसपास का मौसम होता है वो इसी तरीके का देखने को मिलता हुआ नजर आता है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो जो है बेहद ज़्यादा जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में आज भी दिल्ली सरकार जो है बैठक करती हुई जो है नजर आएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस बैठक में होंगे, पर्यावरण के जो अधिकारी है संबंधित विभाग के वो वहां पर होंगे, उसके साथ साथ परिवहन से संबंधित अधिकारी वो वहां पर होते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है कि कोई बड़ा निर्णय जो है आज दिल्ली सरकार इस पूरे प्रदूषण को लेकर भी लेती हुई नजर आ सकती है। अब इसी बीच गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आकाश खुराना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे गुरुग्राम में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है प्रदूषण को लेकर, क्या यहाँ पर कुछ पाबंदियां और बढ़ाई गई हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शुक्रवार को एक बैठक जो है तमाम अधिकारियों के साथ की थी, क्योंकि जिस तरीके से शहर की जो आबोहवा है वो खराब तेजी में जो है बढ़ती जा रही है। वहीं 481 से पार जो है वो इस समय प्रदूषण का जो स्तर है AQI लेवल वो बढ़ गया है। और साथ ही साथ बात करें कई इलाकों में तो 500 के पार जो है AQI लेवल वो हो गया है। ऐसे में ग्रेड 4 अब गुरुग्राम में लागू कर दिया गया है और भारी वाहनों की जो एंट्री है उसको जो है बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ इससे पहले BS3 जो पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियां जो है उसको बंद कर दिया गया था। और साथ ही साथ धारा 140 जो है गुरुग्राम में लगाई हुई है। यदि कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से प्रदूषण फैलाते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और साथ ही साथ पूरा जिस तरीके से शहर भर में अलग अलग इलाकों में कूड़ा इकट्ठा हो रखा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे में कूड़ा जलाने की भी कई शिकायतें जो है जिला प्रशासन के पास आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ निर्माण को लेकर भी अब जिला उपायुक्त की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं कि पूर्ण तरीके से जो निर्माण पर वो बैन लगाया जा सके। वहीं कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे जान लेता हूँ कि लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, कितना खतरनाक है ये, क्योंकि आने वाला समय दिवाली का भी है, उसके बाद और जो है प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ेगा तो खतरनाक। देखिए बिल्कुल त्योहारी सीजन है, क्योंकि जब त्योहार है और हिंदू पर्व का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली हमारा पर्व होता है, इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियों का ज्यादा आवागमन रहता है। और इस दौरान AQI लेवल भी लगभग 500 के आसपास 481 से प्लस है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार और प्रशासन सख्त कदम उठा रहे हैं। DC साहब ने कल उपायुक्त महोदय ने काफी सख्ती बरती है, लेकिन जन भागीदारी से संभव हो पाएगा। हम लोग कम से कम थोड़ा सा घर से निकले या तलब होते निकले। जी आकाश, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यहां पर प्रदूषण पर कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं गोपाल राय, सुनते हैं। कि मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं, अगर भाजपा के लोग इसी समय जो काम चल रहे हैं ना उतना ही काम कर दें तो उससे भी दिल्ली की काफी भला हो जाएगा। भाजपा के लोग बोलने के लायक नहीं है, पहले काम करो फिर आकर के बात करो। ग्रेड 4 लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन जो दिल्ली की खासकर सीमा पे जो दिख रहा है कि ट्रकों की आवाजाही अब भी जारी है, उससे इन्फोर्समेंट क्या तरीका है? नहीं, अभी 12 बजे जो सीएम ने बैठक बुलाई है, सभी विभागों के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है और उसको लेकर के जो ग्रेड 4 है उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के आज चर्चा होगी और उसको लेकर के प्लान बनेगा, जिससे कि जो खासतौर से व्हीकल प्रदूषण है उसको और कंट्रोल किया जा सके। एक दो चिंता आम लोगों से जुड़ी है सर, जैसे बाजार है दिल्ली के, कई बाजारों से शिकायत है, बाजार के जो प्रतिनिधि वो लोग लगातार पत्र भी लिख रहे हैं दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, बाजारों में फुटफॉल काफ़ी कम है, नुकसान की भी उनकी आशंका है। देखिए, अब जिस तरह की स्थिति है, जब जिंदगी पे संकट आता है तो निश्चित रूप से उसका असर होता है। मेरे ख्याल से सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, स्थिति सामान्य हो, इससे सब चीज़ें सामान्य हों। लेकिन अभी तो लोगों की कोशिश हमारी यही है कि कम से कम इस जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए और जो लोगों के सांसों पे इसका असर हो रहा है उसको कम किया जाए। तो मुझे लगता है कि अभी सबको उसमें सहयोग करने की जरूरत है। अंतिम सवाल सर, दिल्ली में क्रिकेट मैच होना है और उसे लेकर हालांकि BCCI या ICC की तरफ से कहा गया कि आतिशबाजी यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई इन्फोर्समेंट, कोई दिशा निर्देश इसके लिए जारी किया जा रहा है? नहीं, उसके लिए तो केंद्र सरकार ही जारी करेगी। आकाश, अभी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बात करते हुए नजर आए मीडिया से। इस दौरान गोपाल राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बस आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रही है, इसमें
उन्होंने साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप की यहां पर बात की। यहां पर फिर से कोई स्थायी समाधान की इस दौरान कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होंने सीधा यह कहा कि 12 बजे जो मीटिंग होगी उस दौरान फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब इसी बीच मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि दीपावली आने वाली है, दीपावली के बाद प्रदूषण के स्तर में किस तरीके का विस्फोट देखा जा सकता है, वहीं उससे निपटने के लिए सरकार की क्या कुछ तैयारियां इस दौरान रह सकती हैं। लेकिन अब इस बीच जो तैयारी है क्या वो काफी है? दशहरे से पहले की बात करें तो गुरुग्राम में जो AQI लेवल था वो 80 के करीब था, लेकिन दशहरे के बाद जो AQI लेवल जो है वो कहीं ना कहीं 250 के पार हो गया था। और ऐसे में अब दिवाली जो है वो भी नजदीक है, इसी को लेकर जिला उपायुक्त की तरफ से सख्त आदेश जो है वो दिए गए हैं। और जो पटाखा गोदाम है वहां पर भी लगातार टीमें जो है वो चेकिंग कर रही है, क्योंकि सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार ग्रीन पटाखे जलाने का ही आग्रह जो है जनता से किया गया है। और शिकायत जो है जरूर जिला प्रशासन को मिल रही थी कि जो अवैध तरीके से जो पटाखे हैं वो कहीं ना कहीं बेचे जा रहे हैं। हालांकि जो तमाम टीमें जो है वो गठित की गई है, वो लगातार जो है पटाखा गोदाम पर चेकिंग कर रही है और ग्रीन पटाखे जलाने का ही आगे जो है जिला उपायुक्त की तरफ से भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से तमाम विभागों के अधिकारियों की बैठक जिला उपायुक्त ने ली थी, तो वहीं उसके बाद से ही जो पानी का छिड़काव है वो गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। लगातार सुबह 4 बजे से ही, क्योंकि ट्रैफिक जो है उस समय कम होता है सुबह के वक्त, तो सुबह 4 बजे से ही तमाम इलाकों में पानी का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिए कम करने के लिए सभी प्रयास जो है वो प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। तमाम टीमें जो है हर विभाग से गठित की गई हैं, चाहे बात करें नगर निगम से, CMDA से, जिला प्रशासन से। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी जिस लोगों से यही अपील कर रहा है कि अगर जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, मास्क पहनकर जो है वो बाहर निकले। और बच्चों पर खासतौर पर इसका जो है असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम जो क्लिनिक है, अस्पताल है, उनमें बच्चों के जिस तरीके से उनको दिक्कत हो रही है, बच्चों की बलि जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। तो वहीं कहीं ना कहीं मॉर्निंग वॉक पर भी लोगों ने जो है अब कम कर दिया है निकलना, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण को देखते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे कितनी चिंताजनक ये स्थिति है कि दिल्ली में सांसों का आपातकाल एक तरीके से देखा जा रहा है प्रदूषण के चलते। यहां पर बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। किस तरीके से पूरे इस घटनाक्रम को देखते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार हमेशा से प्रदूषण को रोकने में एक फेलियर के तौर पर हमेशा से साबित होते हुए नजर आई है। दिल्ली सरकार यहां पर वादे तो तमाम करती है कि हमारे पास तमाम उपाय हैं, हम ऐसे करेंगे, अब ग्रैब 4 लागू कर दिया जाएगा, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में ये सांसों का आपातकाल साथ ही दिल्ली के साथ ही अन्य राज्यों पर किस तरीके से प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सरकार जो है दावे करती हुई नजर आती है कि तमाम उपाय जो है किए जा रहे हैं, लेकिन ये उपाय जो है नाकाफी साबित होते हुए जो है नजर आते हैं। साल भर ये उपाय जो है करने होंगे, तभी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति से थोड़ा जो है जो समाधान है उसका देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब भी सर्दियों का मौसम आता है, अब पत्र व्यवहार जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री केंद्र सरकार को पत्र लिख देते हैं, बाकी राज्यों पर जो है आरोप जो है मढ़ते हुए नजर आते हैं। हम तस्वीरें दिखा देते हैं। और ग्रैब 4 चूंकि अब दिल्ली में लागू होता हुआ जो है नजर आ सकता है, जो लागू हो चुका है, लेकिन उसकी पाबंदियां किस तरह की क्यों होंगी? उसमें पाबंदियां कुछ इस तरह की होंगी कि जो BS6 डीजल वाहन है वही अब दिल्ली में प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। जो जरूरी सामान है वो भी अब जो LPG, CNG जो वाहन है उनके जरिए जो है दिल्ली में आता हुआ जो है नजर आएगा। इसके अलावा जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें जो 50% उपस्थिति है वही देखने को मिलती हुई नजर आए। हो सकता है कि इसको लेकर आज जो फैसला है वो दिल्ली सरकार जो दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक है उसमें जो है लेती हुई नजर आ सकती है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ का जो अभियान है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या अब इसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऑड इवन फॉर्मूला जो है लागू होता हुआ नजर आएगा? वो आज जो है देखने वाली बात रहेगी। कई जिलों में प्रदूषण का स्तर यहाँ पर 400 के पार नजर आ रहा है। जहरीली हवा में सांस लेने को लोग मजबूर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के साथ हरियाणा में प्रदूषण की मार देखी जा रही है।